बर सिखवत चलन जशोदा मैया। अरवराई कर पानी बहावत। डगमगाई धरनी धर पैया। कबहु का सुंदर बदन बिलोकते। पुरानंद भजिले तबलिया। कबहु कमल को बेली बोलावते। की आंगन खेल दो भैया। कबहु ककुल देवता अमरावती। जीव जीवो मेरबाल कन्हैया। सूरदास प्रभु सब सुखदायक। अति प्रताप बाल कलंदरिया। सिखवत चलन जशोदा मैया। यशोदा मैया। यशोदा मैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गीता माता की। षष्ठ स्कंद समापन हो गया था और मगर उसका बहुत इंटरेस्ट श्वेत में। तो आप लोगों का भी क्या समझो कुछ इतना ही बताया। आप लोगों का भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना। पिताजी और समझाइए। और वो नहीं बोलता ना पिताजी और नहीं समझ में समझ गया तो पिताजी आरोप नहीं बोलते। फिर छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ स्कंद के सिक्स माने षष्ठ चैप्टर के सिक्स्थ खंड तक ही रह जाता। अब क्योंकि उन्होंने कहा पिताजी और बताइए वो अन्न के बारे में, तो अभी बता रहे हैं। देखो अभी जो बता रहे हैं हमारे स्वामी जी जब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं स्वामी शंकरानंद जी, वो कहता है अभी एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट ऑन यू, एक्सपेरिमेंट ऑन यू, एक्सपेरिमेंट ऑन मी बोलते हैं ना। कभी कभी आप जानना जो साइंटिस्ट लोग ना वो अपने आप में के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक तांत्रिक है, जब मैं ब्रह्मचारी बनकर के पोस्टिंग हुआ 1987 की बात है। 86 में कोर्स खत्म हो गया, 84 से 86, फिर अक्टूबर तक खत्म हो गया, हम पहुंच गए सेंटर में। 87 की 87 88 की बात है। तो एक कमिटी है उनका, वो आए रिक्वेस्ट किया कि मैं चिन्मय विद्यालय के इंचार्ज था, वो हॉल मांगा, हमने दे दिया। और क्योंकि उस समय मैं यंग भी था, डायनामिक था, अभी भी कुछ कम नहीं। तो चाहता था कि कोई प्रोग्राम हो अपनी तरफ से, दूसरा कोई। तो जब मेरे बातों से उनको अच्छा लगा, स्वामी जी आप ही इनागुरेशन करो, आप ही बैठ करो। अच्छी बात, बहुत अच्छा संपर्क। तो वो पूरा लगभग 20-25 दिन के लिए आए थे, एक एक गाँव
और मुझे भी कहा कि आप जाओ, तो 2-3 साल तक मैं गया। पता है, वो तांत्रिक थे। वहीं पर उन्हें शाम को प्रवचन होता, दिन में किसी को भूत चढ़ता है, वो सब होता है ना गाँव में, तो वो सब झाड़ फूंक जो बोलते हैं, जादू टोना हाथ होता करते थे। मगर पर्पज उनका था, गृहस्थ थे, पर्पज था कि अच्छे हो जाए, तो उनको पता था। और वेदांत हाईएस्ट वेदांत बोलते थे, पूरा ये छोटे मोटे वेदांत नहीं, हाईएस्ट। उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। ब्रह्मचर्य था। ऐसे मैंने बहुत घाट का पानी पिया हूँ, बहुत लोगों के साथ। एक बार ब्रह्मचर्य होने के बाद मैं अजमेर चला गया। मैं थोड़ा इधर उधर बातें कर लेता हूँ, फिर आ जाता हूँ। वो स्वामी जी मुझसे इतना प्रसन्न हो गए, क्या कि मैं अभी सन्यासी दे दूंगा। अभी अभी ब्रह्मचर्य जीवन मिशन का हुआ था, और जीवन मिशन में ब्रह्म सन्यास मिलने में 12-15 साल हमको पता ही था। उत्कोच दिया कि मैं सन्यास दे दूंगा और टोटल इंचार्ज बना दूंगा, क्योंकि मैं एजुकेटेड था। और उनके जो 2-3 शिष्य मूर्ख थे और सब पैसा खाते थे। उनको लगा कि ये कुछ कर सकते हैं। मैं रहा 1 महीना। उस समय मैं उनको खंडन खंड खाद्य प्रवचन देता था। एक वो प्रवचन देता, सॉरी, उनसे मैं खंडन खाद्य खाद्य अद्वैत सिद्धि, जो कभी नाम नहीं सुना है मेरा, वो सुना। और मुझे मौका दिया था कि पंचदशी तुम बोलना, तो उनका आने से पहले मैं पंचदशी के ऊपर 5-10 मिनट बोलता था। उन्होंने भी मुझे कहा था कि ऐसे करो। तो कहने का मतलब अद्वैत वेदांत दोनों ही। ऐसे में अलग अलग जगह पर गया, और एक उड़ीसा के एक स्वामी निरंजन है, उड़ीसा में रहते हैं, वो है वो हिंदी के टॉप वेदांत ज्ञानी, उनसे भी सीखा। डिवाइन लाइफ सोसाइटी, अरविंद, साईं बाबा। साईं बाबा तो मेरे फूफा प्रिंसिपल थे, मैं जिस स्कूल में था। अभी मैं गया था उस स्कूल, अंदर तो घुसने का टाइम नहीं था मुझे, 40 साल के बाद। उसमें वो प्रिंसिपल थे। तो मेरी माँ ने कहा कि यार आपको देखना है इसको। तो वो साईं बाबा के डिवोटी थे। वो कहते थे सत्संग में आओ, काम करो, सेवा करो। तो ये सब कुछ ना साधना है, अपने आप हो जाता है सब। इतना सुंदर है। उन्होंने मुझे कहा, हम लोग एक ही रूम में कभी कभी रहते थे, कभी अलग अलग रूम, कभी एक ही रूम में, एक तांत्रिक वेदांत के बारे में। वो बोले मेरे पिताजी ने मुझे तंत्र सिखाया था, मैं बाघ बन गया। फिर उसके बाद मैं आया, मतलब अभी अभी मैं छोड़ गया, इंटरेस्ट नहीं रहा। वो एक ऐसी विद्या है, कंटिन्यू चाहिए। मेरा वेदांत में इंटरेस्ट है, जैसे तुम्हारा, मुझे बोल रहे तुम्हारा जैसा इंटरेस्ट है वेदांत में, तुमको ये सब पसंद नहीं है इसलिए। तो कहने का मतलब एक्सपेरिमेंट ऑन योरसेल्फ, समझ में आया। उन्होंने भी कहा ये एक्सपेरिमेंट अपने आप को करना है, दूसरे को बात बनाने में तकलीफ है, वो भाग जाएगा। तो आपको आपको मंत्र है, आप कर सकते हो। यहाँ पर श्वेत केतु को पिताजी एक्सपेरिमेंट ऑन योरसेल्फ, भोजन के बारे में। देखो एक टॉपिक को लेकर के कितना गहराई से जा रहे हैं। कहते हैं अन्न मनोमय है, ठीक है। अच्छा, कल भी प्रश्न भी पूछा था हमारे किरण ने, कि मन तो अंतःकरण है ना, तो मन, अन्न से मन बनता है, वो अर्थ क्या होता है। यहाँ पर आचार्य दे रहे हैं, शंकराचार्य सप्तम खंड में, भाष्य में, आपके पास नहीं होगा, मैं पढ़ता हूँ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अन्नस्य भुक्तस्य यह अनिष्टः धातु, जो अन्न खाया हुआ, भुक्तस्य माने खाया हुआ, जो हम अन्न खाए, उसका जो सूक्ष्म अंश मनसी शक्तिम आधार, मन में शक्ति संचार करता है, ये अर्थ। अन्न मनोमय माने अन्न का जो सूक्ष्म मन में बनता है, अर्थात मन में शक्ति संचार करते हैं। कल मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि गाड़ी तो ऐसे ही है, मगर अगर पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो भोजन है पेट्रोल। और ऐसे बताया उन्होंने, कल जो प्रश्न था, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया प्रहलाद जानी, और जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्वामी जी के जो देवी है, वो तो भोजन छोड़ दिया था।
तो वो बिरले, वो अलग है। और यहाँ लिखा ध्यान आहारी, उनका आहार क्या है? ध्यान है। शब्द शंकराचार्य ने यूज किया, ध्यान आहारी। उनके लिए अन्न जरूरत नहीं, और उनका ध्यान से पुष्ट हो जाता है मन। लॉजिक दे दिया शंकराचार्य ने। अर्थ क्या है? मन को शक्ति चाहिए, अन्न से मिले, ध्यान से मिले। समझ में? उन्होंने बड़ा सुंदर लॉजिक देके समाधान कर दिया। हम लोगों का साधारण शरीर है, वो अन्न का जो सूक्ष्म है उसी से बनता है। मगर जो अ, ध्यान करने वाले हैं, और उनका क्या है ना, वो ध्यान से, जो सूर्य की किरण से लेते हैं, ये बताया। समझ में आए? अब क्या है, अब कहते हैं कि ये जो अन्न है, अन्न से जब सूक्ष्म शरीर बनता है, और ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो मन, उसमें 16 विभाग, 16 कला है। देखो, अंतःकरण में 17 पार्ट्स है, वो अलग है, 17 पार्ट्स है, और ये 16 भाग है, 16 कला है। उसी से कहते हैं कि अलग अलग उपनिषद में, मैं अभी आपको बताऊंगा, प्रश्नोपनिषद में, ऐतरेय में 16 कला के बारे में बताया गया। ठीक है, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, देन आपको लगेगा कि चलो हम सप्तम खंड में शुरू कर रहे हैं। आपको याद है ना? क्या याद है? हम लोगों का कौन सा प्रवचन चल रहा है? हाँ? तत्वमसि माने छंदों के उपनिषद। मैं तो बोल के पता नहीं क्या कर रहे हो आप, ये भी संभव है। केनोपनिषद में ऐसे ही है। सांप सुनने के बाद प्रवचन खत्म में लास्ट में बोलते हैं, हे गुरु उपनिषद बोलो। हे भगवान, पूरा रामायण पढ़ने के बाद, हाँ बोलो। राम, राम ने, सीता राम की बहन है कि पत्नी? नहीं, उसका अर्थ अलग है, उसका बहुत सुंदर समझाया जाता है। बता ही देता हूँ, कल मैं बोलने वाला हूँ। कल ने परसों वहां मॉर्निंग को समापन होगा, उसमें है गुरु के पास अलग अलग वेराइटीज लोग आते। जो प्रथम खंड में उन्होंने बताया, वो समझ करके चले गए, या तो मेडिटेटिव पोस्चर में रह गए। फिर उसमें कुछ एक ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन ने क्या, वो अनुभव कर देगा मैंने जान लिया, बोले नहीं नहीं ना, अभी तुमको फिर विचार कर। फिर भेजा, या तो सामने विचार करो आंख बंद करके, या तो जंगल में जाओ चिंतन करो। शंकराचार्य ने लिखा है कि गुरु के बोलने के बाद एकांत समा उपविष्ट और समाहित, अर्थात एकांत में रहा और मन को शांत करके चिंतन किया, युक्ति श्रुति और अनुभूति करके फिर उपदेश दिया, फिर आकर के कहा। जगर्ज अर्थात गर्जना किया, बड़े कॉन्फिडेंट में। जो उस समय पहले गुरु ने मना कर दिया, नो तुमको और विचार करना पड़ेगा, ते नो मीमांसमेवते, तुमको और विचार करना पड़ेगा, अभी नहीं, अभी गुरु राजी हो। एक और दो खंड के बाद फिर वो यक्ष की कहानी बता रहे हैं। अर्थ क्या है ना, जिन्होंने, क्योंकि उस समय उपासना का खंडन कर दिया, तो जिन्होंने समझ गए वो चले गए, कुछ और बचे, उनको फिर अलग अलग वेराइटीज। ठीक है, तो ऐसे ही अब आचार्य बता रहे हैं, तो छांदोग्य उपनिषद के सामवेद के अंतर्गत षष्ठ अध्याय हम लोग ले रहे हैं। षष्ठ सप्तम अष्टम ये तीन ज्ञान कांड है। षष्ठ ही ज्यादातर लिया जाता है, इसका नाम तत्वमसि। उसमें कितने अध्याय हैं याद है कभी? 16 अध्याय, 16। तो ये जो 16 अध्याय है, उसको अभी हम लोग 6 तक गए,
7वां अध्याय शुरू। ठीक, करते हैं। षोडश कलह सौम्य पुरुषः पंचदश अहनिमासीः कामम् अपह पिबाम पिब अपोमयः प्राणः न पिबतः विच्छेत्स्यत इति। देखो ये जो 16 कला जो पुरुष है वो मन के लक्षण है, और ये 16 कला जो पाठ से मन के, इसलिए 16 कला पुरुष कहते हैं। इसको तुमको जानने के लिए एक्सपेरिमेंट एक करना है। तुमको क्या करना है पता है? तो आप चिंता मत करना उसके लिए। कहते हैं 15 दिन तक खाना बंद। अरुण, गुरु, पिता और पत्नी को बुलाए होंगे, इसकी माँ को, सुनो ना जी, इसका खाना 15 दिन तक बंद। ब्रेकफास्ट नो, ओनली लंच नो, डिनर नो, बिल्कुल बंद। क्योंकि ये सीखेगा जाने का। ओके, मगर तुम पानी पी सकते हो, क्योंकि पानी ही जीवन है, प्राण है। क्यों? जल प्राणमय। ये तुम्हें जो बताएगा अनुभव हो जाएगा। अर्थात खाना न खाते हुए भी तुम जीवित रह पाते हो, क्योंकि जल क्या है? प्राण। अब अन्न मनमय क्या कैसे होगा वो बताएंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या है। पता है कि भोजन ये 15 दिन नहीं करेगा, और इसको सब कुछ पता था, वेद मंत्र ऋचा है। जब आकर के बोलते हैं, बोलो, वो बोला भूल गया हूँ, बताया नहीं है। देन बताते बेटा अन्न मनोमय है, मैं तुम अन्न नहीं खाया इसलिए तुम्हारे मन में याद नहीं है। ये सारांश एक एक करके देखेंगे। अभी मैं केवल 5-10 मिनट में 16 कला जो है ना टॉपिक आया हुआ, कब उपनिषद ऐत्रेय या प्रश्न देखेंगे वो तो अलग बात है, उसको देखते हैं। ठीक, उसमें आप लोगों के में नहीं है। मैं प्रश्नोपनिषद से जा रहा हूँ। प्रश्नोपनिषद में 6 शिष्य होते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं। जब आते हैं गुरु कहते हैं 1 साल तक रुकते, और 1 साल रुकते हैं, सवाल करते हैं, दिन एक एक करके प्रश्न पूछते हैं। उसमें से जो लास्ट प्रश्न है वो है 16 पुरुष कला के बारे में। ऐसे ही श्लोक पढ़ लेता हूँ। कहते हैं कि भगवान हिरण्यनाभः कौसल्य राजपुत्रः माम उपेत्य प्रश्न उपगच्छत। एक शिष्य का नाम है सुकेशा भारद्वाज। वो गुरु के पास आए थे, है ना, और गुरु है पिप्पलाद है, और बाकी ये शिष्य का सब नाम है, सुकेशा भारद्वाज सैव्य, वो सब नाम है। वो जो सुकेशा है उसने कहा कि एक बात बताओ, भारद्वाज है, शायद भारद्वाज वंश के हो, ताकि एक राजा राजपुत्र जिसका नाम हिरण्यनाभ और कौशल राज के कौशल राज के पुत्र है, उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा था। क्या? षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ तम अहम कुमारम अवरवम ना अहम इवं वेद। मुझे पूछा, हे भारद्वाज, वो राजकुमार, मैं जब गया पंडित, मैं तो यंग था, मैं ऋषि परंपरा के ऋषि पुत्र था, वो राजपुत्र था। उसने मुझे पूछा, षोडश कलम पुरुषम जानते हो? तो मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। तो अहम एवेदशम कथम ते नावक्षमिति, आप मुझे बताया, मैं बोल नहीं पाया। तो
इसलिए मैं आपको पूछता हूँ वो षोडश कला पुरुष क्या है। अब गुरु जी माने पिपला षोडश कला पुरुष कहते हैं ये 16 कला होती है जीवात्मा। स प्राणम असृजत प्राणम श्रद्धा खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वीन्द्रियं मनः अन्नम अन्नाद वीर्यम तपो मंत्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च। ये हमने संस्कृत श्लोक में बता दिया। अब हम आपको धीरे धीरे एक एक करके बता रहे 16 कला क्या है, जो बताया 16 कला। फर्स्ट है प्राण, पहला जो है प्राण लाइफ। सेकंड है श्रद्धा, तो ये क्वालिटी है पुरुष के जीवात्मा। सेकंड है श्रद्धा, यही देखो श्रद्धा से ही चलते हैं। आप क्यों आते हैं, कहाँ, यहाँ क्यों आते? श्रद्धा है आपके पास, तो श्रद्धा से ही चलते आप आते हो। नहीं आते हो का अर्थ नहीं कि आपके पास श्रद्धा नहीं है, नहीं है तो अलग नहीं, वो श्रद्धा है तो श्रद्धा। श्रद्धा से जीवन में भी हम जब जीते हैं ना, बिना श्रद्धा से काम ही नहीं चलता। आप कहीं होटल में गए, ऑर्डर देते हो, तो आपके पास श्रद्धा तो है ना, जो होटल बॉय खाना ला रहा है, हाँ क्या खाना अच्छा है। आपने थोड़ी जाना कि वो केक खाया और आपका खराब हो गया पेट, मीनू समझेगी क्या होता है। उसकी जो पोती है, क्या नाम था उसके, रिद्धिमा, खा लिया वो पूरा, कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा। और केक है सिर्फ 400-500 रुपए का, 14,000 खर्च हो गए। अच्छा मैं भी 1,000 कम बोल दिया, सोचो क्यों, क्योंकि वो फूड पॉइजन हो गया। इसलिए सबसे घर का खाना, ये जो इंस्टाग्राम होता है ना आजकल, वो बॉलीवुड वालों का दूसरे का, एक एक मिनट का सब इंप्रूव होता है। एक कोई एक लेडी तो है वो 59 सेकंड्स में सब बोलते हैं आपको क्या पसंद है, आपको क्या करते हो, धड़ाधड़ उठता है ना। तो एक ने बोला सबसे मुझे अच्छा लगता है घर का खाना, सबसे मुझे अच्छा लगता है ट्रेडिशनल खाना। अगर जो बिहारी है वो बिहार का खाना, पंजाबी है तो पंजाब का खाना। ये नियम है, आपका शरीर जहाँ का है वहां का खाना कंटिन्यू करो, वो ठीक है। और साउथ इंडियन लोग दुबई भी जाएंगे तो लक्ष्मी अम्मा बनाएंगे ना रसम, दुबई में थोड़ी तो सिर्फ कुछ खाना है ना, तभी वो ठीक बैठता है, तो वो वैसे ही। हर चीज में श्रद्धा होती है। आप गाड़ी में बैठते हो, हवाई जहाज में बैठते हो, जानते हो पायलट ठीक से पहुंचा देगा। पायलट के लिए क्या करना पड़ता है, टेस्ट होता है, शराब तो नहीं पिया होगा। हम लोग श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा बहुत बड़ी बात है, श्रद्धा। फिर है वायु, खम, उसके पहले आकाश। अभी आ गया पंचमहाभूत, तो पहले याद रखना, प्राण, श्रद्धा, थोड़ा जल्दी बोलना पड़ेगा, आकाश, वायु, फिर ज्योति, ज्योति माने अग्नि, आपः, पृथ्वी, सात हो गया, इंद्रियम, फिर इंद्रियम, फिर मनः, फिर अन्नम, 10 हो गया, फिर वीर्यम, वीर्यम मैंने शक्ति वाइटलिटी, तपः ऑस्टेरिटी, 12 हो गया, मंत्र, इन इनकेंटेशंस मैंने विचार, मंत्र करते हैं आप विचार, काम, कर्म एक्शन, लोक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, एंड लास्ट नाम। तो ये जो 16 चीज है, अब ये इसका ऑर्डर क्या है, इसे क्यों दिया गया है, वो बाद में विचार करेंगे जब हम उस प्रश्न उपनिषद को लेंगे। अभी केवल इतना जाने, 16 कला बताया, वो खुश हो गया तो खत्म। ऐत्रेय उपनिषद में इसी नाम 16 कला, और उसको कहा, कला का अर्थ है अवयव, पार्ट। कहते हैं मन के अंदर 16 पार्ट्स है, अर्थात मन के अंदर 16 अवयव है, मन के अंदर 16 फैक्टर है। क्या क्या है वो मैं डायरेक्ट जा रहा हूं, ऐत्रेय उपनिषद
उसमें भी 3 अध्याय है, अलग अलग खंड है, तो उसमें भी पढ़ रहा हूँ, समझ में आ जाएगा क्या। यद एतद् हृदयं मनश्च एतत् संज्ञानम, पढ़ता हूं फिर हम समझाएंगे। संज्ञानम, अज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषी, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रतो, असो, काम, वश इति सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। क्लियर, समझाओ। जैसे मैं कभी कभी प्रवचन में बोल देता इंग्लिश में, अभी अभी स्टार्ट किया इंग्लिश में बोल दिया, देन कुछ लोग तो ऑनलाइन में इस उड़िया में लेता हूँ, कुछ वहां लोग है वो समझ नहीं पाएंगे, गड़बड़ बोल दिया। देन स्वामी जी अनुवाद, तो अभी आप संस्कृत में बोल दें, हाँ क्या हिंदी में, तो हिंदी में क्या है, मन के अंदर 16 फैक्टर्स, ठीक, क्या क्या। फर्स्ट है संज्ञान। अब इसका डेप्थ में जब हम अगेन इतने लेंगे, आई डोंट नो, मैंने इतने यहाँ नहीं लिया था, है ना, इसको याद है, इतने उपनिषद में नहीं लिया, और मैंने रांची में ले लिया था, मुझे याद है, और कहीं लिया था, यहाँ लूंगा मैं। आप और हम कहाँ जाएंगे अब? अभी तो बाली जा आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं तो लेने लेंगे, इसलिए आप चिंता कर आराम से। ग्रंथ तो बड़ा बड़ा है, मैं अभी पंचदशी शुरू करूंगा तो 1.5-2 साल लगेगा, विवेक चूड़ामणि शुरू करूंगा तो वो भी 1.5-2 साल, बड़ा बड़ा तो छू नहीं रहा, छोटा छोटा, ठीक। अब ले रहे हैं संज्ञानम एक, ठीक है। आज्ञानम, आज्ञानम माने रूलरशिप, अज्ञान। संज्ञानम माने सेंटिमेंट, संस्कृत वर्ड का यदि इंग्लिश करते हैं ना समझ में आता है। संज्ञानम सेंटिमेंट, सेंटिमेंट बोलते, अरे ये बहुत सेंटी है, इंग्लिश में बोलो, ही इज वेरी सेंटी, सेंटी समझ रहे हो, इमोशनल, यू आर सो सेंटी, आई डिडंट से, आई डिडंट मीन व्हाट आई टोल्ड यू, ऐसे बोलते हैं। फिर बोलोगे अनुवाद, इतना तो समझ में आ गया, अनुवाद नॉट नेसेसरी, ठीक। तो सेंटिमेंट, संज्ञानम, फिर अंज्ञानम माने रूलरशिप, विज्ञानम माने नॉलेज, 3 नंबर लिख रहे हो ना। प्रज्ञानम माने प्रेजेंस ऑफ माइंड, यहाँ प्रज्ञानम प्रेजेंस ऑफ माइंड। मेधा माने एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मेधा सुक्तम, तुझे याद है मेधा सुक्तम, याद है, डू यू रिमेम्बर मेधा सुक्तम, कैन यू चैंट, नो, मेधा सुक्तम है, तुझे याद है, बोलो, हक्क। अभी इधर है मेधा सुक्तम, तो जब बोला हूँ थोड़ा बोल देता हूँ, 411, 411, इसको बोलते हैं मेधा सुक्तम, क्या। ओम मेधा देवी जो समाना न आगा आयुर विश्वाची भद्रासु मनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्ता आम रद्द देव विधते सुवीरा आ, ये है मेधा सुक्त, क्लियर है। तो मेधा, मेधा सुक्त, मेधा एक देवी है, उन्हें ये सब मंत्र पढ़ने से, सुक्त पढ़ने से उस देवी से शक्ति मिलती है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मेधा सुक्त। कितने नंबर, 5 नंबर तक हो गया। एंड रिटेन, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ रिटेन। फिर है दृष्टि, दृष्टि माने परसेप्शन, एंड धृति ही फॉर्टिट्यूड, मैं गिना के जा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन बाद में रखें। मति ही, मति माने थिंकिंग, मति का थिंकिंग विचार। मनीषा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, मनीषा पंचकों में है, और मनीषा शब्द कठोपनिषद में 6-7 बार आए। मन से जो उस परमात्मा को धारण करने की जो शक्ति है ना, वो मनीषा है। अभी जो मन है परमात्मा को धारण नहीं कर पाता, ऐसे एग्जाम्पल में कहा जाता है, बाघिन के जो दूध है वो साधारण पात्र में रहेगा नहीं, फट जाएगा। बाघिन के दूध
सोने के पात्र में रहेगी। तो पात्र जब सोना हो तभी बाघिन के दूध रह सकता है। इसी प्रकार मन जब मनीषा बनेगा तब उस परमात्मा को ध्यान कर सकता है। इतना तो समझ में आया। चलो आगे, कितना नंबर, 9 नंबर हुआ। ज्योति, ज्योति का अर्थ है मेंटल सफरिंग। ज्योति है वही शब्द, ज्योति, ये नया है थोड़ा, ज्योति मेंटल सफरिंग। स्मृति ही मेमोरी, 11 नंबर पर आ गया। संकल्प, एसर्टेनिंग, कोई भी चीज जब आता है पहले संकल्प में आता है, संकल्प एसर्टेनिंग। कहां तक आया, 12। क्रतु, रिजोल्यूशन, क्रतु का अर्थ है से यज्ञ है, क्रतु का अर्थ जब काम करता प्रत्यय, क्रतु रिजोल्यूशन। संकल्प क्रतु में फर्क है, वो है एसर्टेनिंग एंड यहाँ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इंग्लिश शब्द बहुत सुंदर है। हमारे पास एक रिजोल्यूशन होना चाहिए कि जीवन में या डेली लाइफ के लिए, वो एक क्रतु। 13 नंबर तक आ गया। फिर क्या है, आशुहु, अशुभ माने प्राण, लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी। पहले भी प्राण था ना वो जो प्रश्नोपनिषद में, अभी यहाँ तो प्राण नहीं है, वो है अशुभ, लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी। 14 नंबर तक गया। 15 नंबर काम, डिजायर, एंड 16 नंबर वश, वश माने वासना, उसी से शब्द आ गया वासना। तो ये है मन के 16 कला है, पुरुष 16 कला है। इसलिए हे श्वेत केतु, तो जो पुरुष के अंदर, जो मन के अंदर 16 कला है, वो बताया नहीं अभी क्या करने वाले। तुम्हारे अंदर उस कला जो है फुल फ्लेज है। तुम क्या करना, अभी 15 दिन तक तो खाना खाना मत, और पानी पी सकते। उसके बाद क्या होगा वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं बंद कर रहा हूँ, मगर प्रश्न पहले आप लोगों का करते हैं। प्रश्न है, ब्रह्म को व्यवहार में लाया जा सकता है तो ब्रह्म व्यवहारी है, ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं है। और क्योंकि हम नहीं जानते हैं तो लगता है ब्रह्म का जीवित है। बिना ब्रह्म के व्यवहार ही नहीं हो सकता। जैसे किसी ने कहा, जो मैं सांप देखता हूं, वो जो रस्सी है, वो रस्सी को बिना सांप हो सकता है क्या? बिना रस्सी से सांप भी नहीं हो सकता, बिना खंबे से भूत भी नहीं हो सकता, ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ब्रह्म के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। पर हम नहीं जानते, जान नहीं पाते। और जो जीवात्मा है वो अगर ढूंढेगा ब्रह्म को, मिलेगा नहीं। सांप अगर ढूंढेगा कि मैं रस्सी को प्राप्त करूं तो प्राप्त करेगा नहीं। सांप को निवृत्त होना पड़ेगा, सांप व भूत निवृत्त होना पड़ेगा। केवल जो बचेगा वशिष्ठ। नेक्स्ट, सुना नहीं इधर। दूसरा पॉइंट वो ये ब्रह्म है, मैं तुझे जगह देता हूँ कि हाँ, वो ये कह रहा है कि अगर सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा तो मैं तुझे जहर दे रहा हूँ, पी ले। ठीक है, अभी मैं आंसर देता हूँ। देखो, व्यवहार में प्रत्येक पदार्थ के गुण है। जहर तामसिक गुण है, जहर को ग्रहण नहीं कर सकते, भोजन को ग्रहण करते। और मैं ब्रह्म हूँ, शरीर में रहता हूँ, तो उसको ग्रहण नहीं कर सकता। तो इसीलिए उसको बोलना पड़ेगा सब कुछ ब्रह्म ठीक है, पर ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए समवर्तिना नहीं कहा गया, समदर्शिना गीता में कहा गया। गीता में देखना आपके चैप्टर में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनचैव सोपा के च पंडित समदर्शिना। अर्थात सबको ब्रह्म देखता है। व्यवहार कैसे करता है, अपने अनुसार व्यवहार जैसे करना है कहे। ये प्रवचन योग वशिष्ठ में है। सब कुछ ब्रह्म। एक शिष्य गया, ये जैसे ये क्वेश्चन है कि सब कुछ ब्रह्म है, तो हाथी भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ,
तो मुझे तो कुछ नहीं करे। हाथी आया, उसको पकड़ा और डाला। जाके कोई गुरुदेव, ये तो गड़बड़ हो गया क्या? आपने कहा सब कुछ ब्रह्म है। मैंने कहा अच्छा, तो सब कुछ अगर ब्रह्म है, वो माहूत भी ब्रह्म है ना? नहीं। तो वो जो माहूत कुछ बोल रहा था ना, हाँ बोल रहा था, क्या बोल रहा था? हटो हटो हटो। तो उस ब्रह्म की बात क्यों नहीं सुनी? तो इसी प्रकार व्यवहार में हमें ब्रह्म अनुभव करना है, मगर व्यवहार गुण धर्म के अनुसार चलना है। भोजन के बारे में जैसे क्वेश्चन आया, भोजन के बारे में, जो भोजन है वो खाना है, जहर नहीं खा सकते हैं, तो शरीर के लिए, मगर भोजन एंड जो शरीर है ये कनेक्शन है। अन्न, जहर एंड ब्रह्म के साथ कनेक्शन नहीं है। जहर अगर खाएगा शरीर को प्रभाव पड़ेगा, ब्रह्म को प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्रह्म को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो कह रहा है जहर खा लो अगर तुम ब्रह्म है, ठीक है, ब्रह्म को प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो शरीर को प्रभाव पड़ेगा। और ये शरीर रहेगा तभी तो मैं ब्रह्म को अनुभव कर सकता हूँ। और पदार्थ के गुण धर्म है, आप जो भी ब्रह्म के नाम पर कुछ भी आप नहीं कर सकते। मैं ब्रह्म हूं तो मैं पिताजी को प्रणाम नहीं करूंगा, मैं ब्रह्म हूं तो मैं गुरु को प्रणाम नहीं करूंगा, भी नहीं। क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है, गुरु भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। तो तुम्हारा जो प्रश्न है, व्यवहार में ब्रह्म आना है, ओनली स्मरणार्थ, ओनली चिंतन करना है। जहां हम जगत में, देश में हमारा मन विक्षिप्त होता है, जहां हम प्रतिक्रिया हो जाते हैं, फंस जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन होते हैं, उसमें ये ब्रह्म चैप्टर हमें काम देगा कि नहीं, नॉन रिएक्टिव। ठीक, नेक्स्ट। और दूसरे को मौका बता दे। बोलो, थोड़ा आओ मेरे पास, हालांकि मैं बोल दूंगा इन लोगों के लिए। हाँ, आपने बताया था टीचर की कक्षा में ना, कि जो हाईएस्ट नॉलेज जो रखते हैं वो अपने मन को जाने से पहले हार्ड डिस्क में रख देते हैं। तो वो मुझे चीज बड़ी आश्चर्यजनक लगी थी। इसका नहीं, वो एक्सपेरिमेंट है, एक साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मन इतना स्ट्रांग हो जाता है, जैसे अभी उस कहानी में शायद तुम सुनी कि नहीं, वो जो ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में है कि एक 16 साल की बहू थी, उसके पति ने कहा कि बिना खा के रह नहीं सकते हो, सब चबर 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 करती हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो माइंड इतना स्ट्रांग हो गया है, तो वो इतना सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग हो गया, तो उनके लिए बस वो हार्ड डिस्क बन गया, वो बना दिया। फिर उसको जैसे भी वो यूज कर लिया। तो योगानंद जैसे बड़े बड़े संत भी उनको दर्शन करने के लिए गए। और जैसे हमने और एग्जाम्पल बताया कि मन को स्ट्रांग किया, भोजन ही नहीं करते थे प्रहलाद जाने, ऐसे तो संभव है, सिद्धि में सब कुछ संभव है। एक आपने बताया था कि दूसरे के शरीर प्रवेश, हाँ, भगवान शंकराचार्य ने प्रवेश किया शुरू में। नहीं, अभी जैसे मैंने वो साधु को तो मैंने गृहस्थ को तो मैंने देखा है, वो बाघ पलट गए, फिर बाघ बन गए थोड़े समय के लिए। बोले कि मैं ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय पिताजी ने बनाया मुझे, और पिताजी ने मुझे किया, मैं अपने तरफ से नहीं किया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ऑन मी इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा एक दो को मौका देते हैं, फिर उसको तब हटता है उसको एक जैसे कैसे मतलब। अभी कुछ लास्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र। जब निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, निष्क्रिय है, तो उसे मानने की क्या आवश्यकता है? हाँ, ब्रह्म को निर्गुण निराकार मानने की जरूरत नहीं है, मगर सगुण साकार, सगुण निराकार जो ईश्वर है उसको मानना। शंकराचार्य मुंडक उपनिषद में भाष्य में लिखते हैं, ब्रह्म दो प्रकार, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म। परम ब्रह्म ज्ञातव्यम, अपरम ब्रह्म ध्यातव्यम। इसको थोड़ा सा ध्यान। परम ब्रह्म को जानना है, अपना जो स्वरूप निर्गुण निराकार को जानना है। कैसे जानना है? ना जिसके कारण ये जगत चल रहा है वो जो ब्रह्म हो, परमात्मा है, ऐसे ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जानना है। और जो अपरम ब्रह्म, अपरम, अपरम माने सगुण निराकार ईश्वर, ईश्वर को मानना है। ईश्वर लाइन वाला एक ही बोला, नाम तो हमारा बोला था।
तुम लोग पढ़ो। रेगुलर हम सुन नहीं रहे। अरे मतलब जो मन में आए पूछो, वो कहने मतलब ये। संबंधित नहीं पूछना जो पढ़ा है। हम तो सोच रहे संबंधित। ईश्वर को मानना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर जब हम मानेंगे तभी हम उपासना कर सकते हैं। तो वो ईश्वर को कैसे मानना है? ये जो जगत बना है इसका जरूर कोई कारण है, तो इसने बनाया वाला होगा, तो उसको बोलते हैं ईश्वर। तो ईश्वर को प्रति उपासना करते हैं, ईश्वर प्रति भक्ति करते हैं, और भक्ति के लिए मानना पड़ता है। एक बड़ा सुंदर है, विज्ञान उसे कहते हैं जो जानता है उसके बाद मानता है, जानकर मानता है, और धर्म उसे कहते हैं जो मानकर जानता है। तो धर्म में, अध्यात्म में, उपासना में हम पहले मानते हैं, फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर जानते हैं। और जो विज्ञान है वो क्या करता है, पहले जानना चाहता है, फिर जानेगा तो फिर मानेगा। थैंक यू, आज इतना ही है। अब वो है ही नहीं यहाँ पर, उसके लिए बर्थडे